बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार अपने जोबन पर नज़र आ रहा है और सर्दियों की शिद्दत जो है मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और अबूरी आइनी शोबे के हवाले से आवाम ज़्यादा पुरुमीद हैं और इस हवाले से सूबाई हुकूमत की तरफ से जो तश्कील दी गई कमेटी है उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो अबूरी आइनी शोबा समेत पानी, बिजली, रोज़गार, आटा और इस तरह के जो मिलते जुलते जो मसाइल हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। चूँकि गिलगित सिटी जो है गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई हेड क्वार्टर है और यहाँ पर तमाम 10 अजला से लोगों की आमदरफ्त जारी है। तो आइए नाज़रीन, हम आवाम की ज़बानी उनके मसाइल सुनेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गिलगित जुटियाल के मुकाम पर मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ के शहरियों को किस तरह के मसाइल फेस कर रहे हैं तो हम इन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वक्त क्या मसाइल फील कर रहे हैं? जी, हमारे पास मसाइल है बिजली का। बिजली इस वक्त हमारे पास कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। कभी ये बिजली वालों को हम बताते तो कहते हैं हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन कभी 24 घंटे की बात हमें बिजली आ रही है। हम तो बहरहाल बिजली के लिए तरस रहे हैं और बिल वो अनवास गेट के अंदर फेंक के जा रहे हैं और पानी कोई पूछने वाला है ही नहीं। कोई हमारी इंतज़ामिया ऐसे कोई भी हमारे पास नहीं आ रहे, भाई आप लोगों को क्या मुश्किलात है, क्या नहीं है। कोई गवर्नमेंट तो है लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंतज़ामिया वाला हमारे पास कोई नहीं आ रहे सर। तो पानी का भी आपको मसला है, बिजली का भी आपको मसला है, आटे के हवाले से आप क्या कहना? जी, आटा का भी मसाइल है हमारे पास। हम ये लाइन लग जाती है आटा के लिए, हम जब जा रहे हैं तो कहते हैं हम तुम्हारा कोटा का ये हो गया, वो हो गया। आप क्या कहेंगे इस वक्त किस तरह के मसाइल यहाँ के बाशिंदे फील कर रहे हैं? स्पेशली यहाँ सबसे बड़ा मसला है बिजली का और आटे का मसला है यहाँ पे ना। पानी का मसला तो किसी हद तक जब से ये वासिफ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, पानी का मसला किसी हद तक हल हो गया है। लेकिन यहाँ बिजली का इतना बड़ा मसला है, आप यकीन करें जब गांव से हमारे पास हमारे मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, तो हमें कहते हैं कि भाई आपसे तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे गाँव में हर वक्त बिजली होती है। तो हमें बहुत शर्मिंदगी भी फ़ील करनी पड़ती है। बहुत बड़ा मसला है स्पेशली बिजली का और आटे का। आटे के लिए तो लाइनें लगनी पड़ती है। इवन बाज़ लोग जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं आटे के एक थैले के लिए, और वो कोटा भी काट के, पहले जो कोटा मिलता था अब कहीं 2 महीने के बाद जाकर आटे का एक थैला मिलता है, और वो भी बहुत बड़ी इंसल्ट के बाद एक तरह से आप लाइनों में खड़े रहें। और अब तो इससे तो बेहतर ये है कि देहात में आपको पता है कि गंदम की बोरियां मिलती थी, हम ले जाके जो है ना अपना मसला हमारा हल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना आटे के एक थैले के लिए बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ती है, स्पेशली मुलाजिम अफराद के लिए, पेशा अफराद के लिए, कि वो आ जाएं और वो उनको फॉलो अप करें। उनका कोई तरीक़ाकार नहीं है कि बाहर कोई नोटिस लगाएं सही तरीके से कि भाई जो है ना फ़लाँ डेट को आपको आटा मिलेगा। तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, डीलर्स हजरात की, क्योंकि ऑलरेडी वो कहते हैं कि भाई आप लोगों का कोटा काट दिया गया है। तो इस हवाले से मैं ख़ुद भी कई दफ़ा हम जो है ना वो सिविल सप्लाई गए हैं, कभी वहाँ हमें किसी असिस्टेंट ने सर्टिफाई करने की कोशिश की। इवन हम वो डीडी से भी वहाँ पर मिले, डायरेक्टर से भी मिले, और उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई और कहा भाई हम सेक्रेटरी के पास जाएंगे और आपके मसले को हल करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस जो है ना इस पर जो है ना वो कोई सीरियसली उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, और स्टिल वो बहरान अब तक है आटे का। आप सूबाई हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि अवामी जो फौरी हल तलब जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए? देखें, गवर्नमेंट को तो यही है कि भाई वो अपनी रिट कायम करे और बिजली का जो मसला है इस बहरान को जो है ना वो हल करे, और आटे का जो इशू है इसको सॉल्व करें। एटलीस्ट 1 महीने में एक थैला तो कम से कम एक घराने को मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो अपनी रेट कायम करे। और यहाँ पर आप देख लें कि जो महंगाई हुई है इसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर दुकानदार अपनी मनमानी से जो है ना वो अपने हिसाब से रेट लगा के देता है, और उनसे अगर हम रेट लिस्ट तलब करते हैं तो फिर वो आगे से कहते हैं कभी है, कहते कभी नहीं है, हमें दिखाते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहे थोड़ी सी अपनी रेट को बहाल करें, और महंगाई को जो है ना जो इतनी महंगाई नहीं है जितनी जो है ना वो दुकानदार हजरात जो है ना वो महंगाई करते हैं और अपनी मनमानी हिसाब से रेट्स लेते हैं अपने। गैर मैरी एशिया तो इसका तो आपको क्या कहें, हमारी नस्लें एक तरह से तबाह हो रही है, आप यकीन करें। चूँकि ये जो सवात एरिया में जहाँ बनाकर लाते हैं, स्पेशली ये पापड़ और ऐसी गैर मैरी चीज़ें हमारे बच्चे खाते हैं, दुकानदार हजरत रखते हैं। डेफिनेटली जाकर बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनको समझाने के बावजूद भी वो वहाँ से लेते हैं, और इनके जो है ना वो सब के मेरे ख्याल में स्टमक जो है ना प्रॉब्लम है हर बच्चे को।
इस तरह की गैर मैरी चीज़ें इनको तलफ़ करनी चाहिए, कोई अच्छी सी चीज़ रखें। इस वक्त हम गिलगित के शहरियों से जान रहे हैं कि गिलगित के शहरियों को उनके ख्याल के मुताबिक किस तरह के मुश्किलात का सामना है, तो ये हम शहरियों की ज़बानी सुनेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफ़ान आसमान पर उठा हुआ है। गिलगित के अंदर इस वक्त मैंने अपने ज़ाती तौर पर 2-3 मरतबा मैंने विज़िट किया। 7-8 दुकानों के अंदर, बेकरीज़ के अंदर जो 5 लीटर के ऑयल की कैन 2000 रुपये की है, वो ज़ाती तौर पर दुकानदार अपनी तरफ से रेट लगाकर 2200, 2300, 2400 तक भी वो चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं। उसके हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा एसी मजिस्ट्रेट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हर बंदा, हर दुकानदार अपनी मनपसंद, अपने मर्ज़ी के रेट्स अपनी तरफ से लगाकर और गाहक को फराहम करता है, और गाहक वावेला मचा रहा है कि महंगाई आसमान पर गई है। महंगाई बिल्कुल हो चुकी है। खान साहब ने जितनी महंगाई करनी थी वो कर ली है, लेकिन उसके ऊपर दुकानदार भी अपनी पूरी कसर नहीं छोड़ रहा है। वो भी अपनी महंगाई का पूरा ज़ोर लगा के बेच देता है। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत यहाँ पे गिलगित में जो है, हमारे सीएम साहब से लेके डीसी, मजिस्ट्रेट, एसी तक, वो कम से कम हरकत में आए, मार्केट का विज़िट करें, बाज़ार का विज़िट करें, दुकानदारों की तरफ एक चक्कर लगाएं, उनके रेट लिस्ट देखें, उनकी तरफ जो है एक नज़र मारे कि आया ये चीज़ कितनी की है, कितने की बिकती है। मुख्तलिफ़ होटलों के अंदर खाना बिकता है, जो 2 दिन का, 3 दिन का पुराना खाना बेचते हैं, बोसीदा खाना बेचते हैं। बचा हुआ खाना फेंकने को उनको नुकसान पड़ता है, रख लें तो वो आगे बेचते हैं और लोग खाकर उससे बीमार हो जाते हैं। उसके अलावा जो बेकरियों के अंदर हैं, जो मॉल्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर जो माल पड़ा हुआ है, इनके अंदर जो इनका माल पड़ा हुआ है वो ख़राब हो जाता है। उसके बावजूद भी वो गाहक को बेच देते हैं और अगले बंदे का नुकसान भी होता है और उससे जान का ख़तरा भी पैदा होता है। इसी तरह मेडिकल स्टोर के अंदर भी यही है। हर बंदा, हर मेडिकल स्टोर वाला 2 नंबर दवाई बेचता है, 3rd क्लास किस्म की दवाई बेचता है, और उससे पूछने के लिए न कोई मजिस्ट्रेट, एसी, कोई इंतज़ामिया हरकत बिल्कुल नहीं कर रही है। गिलगित सिटी में लाइट का बहुत इशू है, इसी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। महंगाई तो हुई है, खैर मसला नहीं है, तो स्पेशली लाइट का इशू है, पानी का इशू है। तो बस यही इश्यूज़ हमारे साथ चलते रहते हैं ड्यूरिंग 10 ईयर्स, यानी गुज़िश्ता गवर्नमेंट की तरफ से भी, अभी ड्यूरिंग जो गवर्नमेंट चल रही इसी की तरफ से भी चल रही है। पानी का इशू है, बिजली मतलब का आपके ख्याल में मसाइल जो थे वो एज इट इज़ हैं? एज इट इज़ है, बढ़ रही है। उससे भी लोग, जवान तबका बहुत तंग है, बेरोज़गारी की वजह से भी बहुत मसलों का शिकार है। स्पेशली लाइट ऐसी एक चीज़ है जिससे बहुत अर्निंग कर सकता है बंदा, बहुत कुछ कर सकता है। लाइट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ क्या करने के काबिल नहीं रहे, बस बैठे हुए हैं सर, देख सकते हो आप। जो आटा है बिल्कुल चोकर की तरह आ रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीने से ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से कोई गंदम आया था जिसकी वजह से ये आटा सही नहीं पिसाई हो रहा है, या पुराना है, जो भी है। लेकिन काफ़ी दफ़ा मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एसी, डीसी और जो मुतल्लिका एहलकार हैं उनके पास जाके रिपोर्ट भी करवाया है कि भाई ये आटा ऐसा आ रहा है, तो इस वक्त रोटी भी सही नहीं पक रही है। उसके बावजूद इस दफ़ा भी वही आटा है। इसलिए बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश है, जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, जो इसके कंसर्न लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि इसका क़िबला दुरुस्त किया जाए, नहीं तो फिर हम आवाम को लेकर रोड पे आ जाएंगे इस हवाले से, आटे के हवाले से। और बिजली का 10 घंटे का बिजली का वादा किया था, हम खुश हो गए थे। चलो मौजूदा सीएम साहब ने काफ़ी कोशिशें की, बिजली सर्दियों में हमें नहीं हो रही थी, तो अभी कुछ 5 घंटा भी नहीं आ रही है टोटली। अगर हम हिसाब लगाएं तो शायद मेरे ख्याल में डीजल में भी करप्शन स्टार्ट हो गए। इस हवाले से भी हम अब अनकरीब, अगर ये सिलसिला ठीक नहीं हो गया तो हम हमको लेकर रोड में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। तो गोश्त के हवाले से भी लोग परेशान हैं। जहाँ कसाई के पास जाओ, वो कहता है भाई ये गोश्त तो मुझे 500 का मिला, मैं 550 का दे रहा हूँ। तो जब गोश्त की हालत देखा जाए तो वहाँ पर गोश्त भी सही नहीं होता है। तो इस हवाले से भी हुक्म बाला से गुजारिश है कि रेट का इशू जो भी है हल किया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को सहूलियात फराहम करने की कोशिश की, ये हमारी गुजारिश है। एवरेज आपको नज़र आ रहा है, साथ इधर जो नालियाँ बनी हुई हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है सफाई का। मतलब पिछले गवर्नमेंट में गुजारा भी था, इस दफ़ा तो कोई पूछने वाला बंदा ही नहीं है। सारा नालियाँ भरी हुई हैं, पता नहीं है तनख्वाहें, हम जिससे बात करें वो कहते हैं भाई तनख्वाहें तो आपके एरिया के मुलाजिम ले रहे हैं, लेकिन वो किधर है समझ में नहीं आ रहा है। हम बल्कि खुद सफाई करते हैं बस टाइम। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए। फ़ंड्स तो मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको सारे मिलते हैं, लेकिन वो फ़ंड किधर खर्च होता है अल्लाह ही जानता है। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डीसी साहब हैं, जो भी हैं, ज़रा इनसे पूछें
खाली ये डीजल डाल के, ये पेट्रोल डाल के गाड़ियों में बड़ी बड़ी टीजेट और बड़ी हैवी गाड़ियाँ दिए हैं। खान साहब ने कहा मैं तो मतलब सादा साइकिल में चलेंगे, तो इधर साइकिल में तो नहीं अभी, बल्कि गाड़ियाँ फार्चूनर मिल गई हैं जो 17 साइकिल का, जो अब हम ये नहीं कहते हैं उनको देना चाहिए अगर इसका हक है, लेकिन जो काम है वो तो करना चाहिए। तो इस हवाले से गिरफ्त जो मजबूत नहीं है इस टाइम, जो गवर्नेंस सिस्टम है बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए हमें गुजारिश है कि इसको दुरुस्त किया जाए, नहीं तो फिर आवाम खुद दुरुस्त, हर काम एहतजाज धरने से हल होता है। तो मेरे ख्याल में जो काम करने वाले लोग हैं इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग रोड पे आ जाएं, धरना दे दें, टायर जलाएं, एहतजाज करें, फिर हम ये काम करेंगे। तो फिर हम तैयार हैं, सारी आवाम तैयार है। इस टाइम बिजली 10 घंटे बिजली का बता के अभी 5-6 घंटे पे आ गए हैं, तो वो तेल किधर जाता है? किराया तो उन्होंने वही देना है, तेल का वो बिल जो वोचर भरना है तो वही भरना है। हमें 10 घंटा बिजली चाहिए, आटा भी ठीक चाहिए, गोश्त का मामला भी हल किया जाए रमज़ान से पहले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नहीं होने की सूरत में हम लोगों को लाके रोड में आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यकीनन शहरियों की मुश्किलात में इनके मुताबिक इजाफा हुआ है और पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है, और यकीनन महंगी चमकीली गाड़ियों में चलने फिरने से सिस्टम खुद बहुत ठीक नहीं होता है। उन चमकीली और महंगी एयर कंडीशन गाड़ियों से बाहर निकल कर लोगों के मसाइल को देखा जाए, सुना जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए, ताकि वो जो महंगी और चमकीली गाड़ी है उसमें बैठने का हक अदा किया जा सके। हम और भी शहरियों से बात करेंगे। इस वक्त हम खोमर गिलगित शहर के मुकाम पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, और इस एरिया के क्या मसाइल हैं हम बुज़ुर्ग शहरियों से ही जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त किस तरह के मसाइल खोमर के लोग फेस कर रहे हैं? अगर हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, आटे की बात करें या उबरी आइनी शोबे के हवाले से बात करें, तो आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, उबूरी शोबा पाकिस्तान के आइनी शोबा तो हमें नहीं मिल रहा, उबूरी शोबा मिल रहा है, तो ये भी एक नियामत समझें। कौमी असम्बली सेनेट में कुछ हमारी नुमाइंदगी होगी, बाकी उबूरी शोबा हमें मिलता है तो शायद हमें टैक्स, कोई भी टैक्स से मुस्तस्ना होना चाहिए। उनके आटा, इस किस्म का आटा हमें मिलता है। बाकी बिजली तो मतलब पूरी की जीबी में मतलब बिजली शायद जनाब 24 घंटे में 5 घंटे बिजली मिलती है, बाकी वो भी 2 दिन, एक दिन 1.5 घंटा मिलती है, 2 दिन 5 घंटे मिलती है। तो इस पे भी हम पाकिस्तान की पीटीआई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिजली का निज़ाम हमें दुरुस्त करें। हम पीटीआई गवर्नमेंट से पहले भी तवक्को रखते थे शायद हमारे मसाइल हल करें। ये इंसाफ के नाम पे हुकूमत आई है, तो इंशाअल्लाह हम दुआ, मतलब अब भी उम्मीद तो करते हैं, मगर मायूसी हो चुकी है, उम्मीद पे कायम है। 4 साल के दौरान में मायूसी हो चुकी है, मगर उम्मीद है शायद ये आखिरी साल में कुछ करे। अभी मुकम्मल तौर पर मायूस नहीं है, अब भी उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं। आप क्या कहना चाहें? अल्लाह खुदा का शुक्र है, हम ये पीटीआई गवर्नमेंट को दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इमरान खान को ज़िंदगी दे, हमें जो उबूरी सूबा का नाम पर हमें दे दें, क्योंकि पहचान होगी नार्दर्न एरिया पूरी दुनिया के लेवल पे पहचान होगी। भाई गिलगित नार्दर्न कह कर कोई जगह है, कह कर लोग आएंगे, सयाह आएंगे, अंग्रेज़ आएंगे, मतलब कारोबार होगा यहाँ पर। मतलब नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे वादियाँ हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जो फॉरनर के लिए मौजू है। सुबह का नाम सुबह हो गया तो सब दिन कहीं चलो भाई हम गिलगित जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लोग आएंगे तो पैसा होगा हमारे लिए। फॉरनर आएंगे, हमारे लोग भी आएंगे, जगह जगह मतलब में होटल बन जाएगी, किसी को मुख्ताज नहीं होगा, सैर सपाट होगा, फल फ्रूट हम लोगों का रोजगार भी होगा। हमारे पास फल फ्रूट भी है, चेहरी नाम का हमारे पास मशहूर क्या कहते फ्रूट है, फल फ्रूट ज़्यादा हैं, अंगूर है हमारे पास, अखरोट है, सब कुछ है। ये अल्लाह का शुक्र, ये अल्लाह ताला ने एक नेमत दिया है। ये सुबह बन गया तो ये सब दुनिया इधर आएगी, रुक इधर होगा, तो हम पैसों का माल होंगे, हमारे लोगों का रोज़गार भी होगा। ये शुक्र करते हैं कि भाई इमरान खान को ज़िंदगी दे दे, हमें ये उबूरी सुबह दिया तो उसकी मेहरबानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद आप किस तरह की तब्दीली महसूस करते हैं, और मज़ीद आप सूबाई हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? तब्दीली क्या करते हैं, लेकिन महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि इमरान खान खुद मजबूर है। पूरी दुनिया मतलब जंग के लपेट में है, तो तेल महंगा हो तो कुछ चीज़ महंगा होगी, तो उसके अलावा कोई चारे ही नहीं है। लेकिन ये कि
एक अर्ज ये कहते हैं कि सिर्फ जो आटे का जो हमारा मसला है कोटा सिस्टम है, शुक्र है, लेकिन आटा खाने के काबिल ही नहीं है। आटा मतलब है कि मैार का नहीं है, मतलब वो देखो तो आटा मतलब है कि गाय के लिए वो हम कहते हैं शरणा में कहते हैं चोकर की तरफ आता है। तो ये भी अर्ज करते हैं भाई आटा के भी हमें मैार के देते हैं। पानी का जो है क्या कहते हैं, ये हमारा पानी है, लेकिन इसके लिए कोई मतलब है कि वाटर ये क्या कहते हैं फिल्टर प्लांट हो गया तो पानी मतलब सब वरना सब बीमारी में मुब्तला है हम लोग। कहते हैं कि भाई पानी ख़राब है, ये है वो है, तो सारे पाइप पुराने हैं, नए पाइप लगाया तो पानी साफ आएगा, बीमार नहीं। अभी ये कोरोना के नाम की कोई बीमारी है, पानी हमारा साफ नहीं है, सारे कीड़े हैं। जी नाजरीन, आवाम के मसाइल आवाम के ज़बानी हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे लिए मसाइल है वो ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी का मसाइल है, तो हम ला रहे हैं बोजर के थ्रू पानी यहाँ पे। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी ये है कि बिजली का यहाँ मसाइल है। तो और ये है कि यहाँ पे एशिया खुर्दनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, आटा टाइम पे नहीं मिल रहा है इधर। तो मसाइल दूसरे ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे ऐसी, या महंगाई कम हो, महंगाई ऊपर से उरूज पे। दूसरी बात ये है कि सहूलियात हमारे लिए नहीं है। तो यही मसाइल है जो आपके सामने है इस वक्त, आवाम जो दो चार हो रही है। तो लोग बोजर से पानी ले रहे हैं, ख़रीद के पानी पी रहे हैं, तो इस हवाले से हलके के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, जो इंतज़ामी हलके हैं, तो उनसे कोई रब्ता हुआ है? हाँ, उनसे रब्ता हुआ हमारा। कई दफ़ा उनके जो यहाँ के वाटर सप्लाई वालों के पास हम कई दफ़ा गए, और यहाँ पे सकवार का मैं रिहायशी हूँ, यहाँ पे हमने कई दिन धरना भी दिया पानी के हवाले से। तो यहाँ का जो MNA है, दूसरे जो हजरात है गवर्नमेंट के, उनके पास भी हम गए, वो भी आए, लेकिन यकीन दहानी उन्होंने कराई, लेकिन अभी तक कोई पानी का किसी भी तरीके से सहूलियात नहीं। मेरा यहाँ 8 साल हो गया, हम बोजर के थ्रू पानी ला रहे हैं। तो यही है। कितने लोग होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? सैकड़ों में है, हज़ारों में है जो बोजर के ज़रिए से पानी खरीद के पीते हैं? यहाँ पे इस वक्त 95% लोग बोजर के ज़रिए पानी इस्तेमाल। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है। मेरा यहाँ पे 8-10 साल हो गया, यहाँ पे रिहाइश है, इधर मेरा कारोबार है। मैं शुरू से जब से कारोबार स्टार्ट किया इधर घर है, यहाँ पे भी हम पानी बोजर के थ्रू ला रहे हैं। तो ये कारोबार हम 7-8 सालों से यहाँ में कर रहा हूँ। तो एक बोजर कितने का पड़ता है? 1000 रुपये का पड़ता है, 1000 रुपये का। और वो कितने दिनों के लिए पूरा होता है? वो यहाँ होटल में तो मेरे 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे। और घरों में ये पानी कितना? घर पे भी ज़्यादा कनात से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ख़रीदा हुआ पानी होता है, बहुत मुश्किल के से इस्तेमाल करते हैं। वो है तकरीबन 2-3 दिन लगते, 3-4 दिन। ठीक है, जो मामूल की तरफ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे किया तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा घरों में यही है। बिजली की क्या पोजीशन? बिजली यहाँ पे देखो हफ्ते में 2 दिन, कल और आज बिजली है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद बिजली नहीं होगी यहाँ पे। फिर दिन को 1-2 घंटे देते हैं। टोटली यहाँ पे 24 घंटे में 6 घंटे 5 घंटे बिजली है, और नहीं है बिजली। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि जो आवाम के दरपेश जो मसाइल हैं उनको ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि इसका हल यकीनी हो जाए। तो यकीनन हम शहर के अंदर मुख्तलिफ महलों में हम गए, मुख्तलिफ इलाकों में हम गए, चौक चौराहों पर हम गए, और शहरियों से हमने बात की। और इस वक्त शहरियों को जो दरपेश मसाइल थे वो उन्होंने प्रोग्राम में शेयर किया, और हमें उम्मीद है कि ज़िम्मेदार हल्के जो है इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे। डशकिन शल्तर से ताल्लुक़ रहता हूँ। मेरा गांव मेन रोड से तकरीबन ऊपर 10-12 किलोमीटर दूर है। अच्छा पुल भी नहीं है। हमारे वहाँ से ज़िलज़िले भी अभी आते हैं, झटके भी आते हैं, मकान वगैरह भी गिरे हुए हैं, लेकिन
हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। पिछले दफ़ा जो ज़िलज़ला आए तो उस दौरान पाक फ़ौज की तरफ से माशाल्लाह काफ़ी इमदाद भी हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो ज़िलज़ला आए हमारे रास्ता भी बहुत दुश्वार गुज़र है, गुज़रना भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है। सामान वगैरह अगर ऊपर से खुदा न खास्ता कोई डिलीवरी केस वगैरह पड़ जाए तो हम उसको 4 कंधों के ऊपर लाते हैं। पुल भी नहीं है, लिहाजा हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे ऊपर गाँव को देख ले। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो ज़िला दयामर के दूर दराज इलाका दारेल से ताल्लुक़ है। आपका नाम? शेर आलम। आपका क्या मसला है? मणि खंडबरी मणि शणी बेला, कितने लोग वहाँ आबाद हैं? उसमें 700 घराना है, 4000 मखलूक है जी। अच्छा, तो वहाँ क्या मसला है? उसमें मसला ये है जब हम 13 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पैदल हमारी कोई बीमारी हुआ तो हम वो 4 उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद 5 घंटा गाड़ी का सफ़र है सर। उससे बाद हम कुछ कोई डॉक्टर, कोई लेडीज़ हेल्थ वर्कर? नहीं, हम 13 किलोमीटर ही चलते हैं। इसके बाद हमारा ये बहुत बड़ी मुश्किल है, हमारे रोड नहीं है, बिजली हमारे लिए नहीं है। हम बहुत गरीब है, गुजर बिरादरी से है, लेकिन गुजर बिरादरी उधर बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें बहुत बड़ी तकलीफ़ से चल जाता है। हमारी बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़ी मजबूरी है। मीडिया के लिए मेरे ये सवाल फरियाद है जी, हमारा ये काम हल कराने चाहिए। आपका क्या मुतालबा है वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान से? आप क्या मुतालबा? हम ये मुतालबा करता है जी, हमारा ये डिस्पेंसरी अभी हमने दिया, हमारे लिए वो अली अमीन गंडापुर ने 18 बेड लिख कर दिया, तो इधर हमारे लिए बोला फर्स्ट रिपोर्ट देते, तो फर्स्ट रिपोर्ट हमारी ये बीमारी हल हो जाती है? नहीं हो जा सकती। तो इसलिए हमारे लिए 10 बेड तो हॉस्पिटल ज़रूरत है, फ़र्ज़ है हमारे। अच्छा, कितने घर हैं? 700 घरानी है। 700 घरानी के लिए आप चाहते हैं 10 बेड अस्पताल होना चाहिए? हाँ, 4000 मखलूक है, हम गरीब गुरबत है। आपके पास स्कूल है? हमारे पास स्कूल है, वो एहसान महमूद का अल्लाह पर उसको उसके साबिक फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान जनरल एहसान महमूद खान, उन्हें हमारे लिए APS स्कूल दिया जी सर। अच्छा, इस वक्त वहाँ स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस वक्त स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ते हैं हमारा। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके पास कोई डिस्पेंसरी फर्स्ट एड पोस्ट नहीं? फर्स्ट एड पोस्ट है वाले, उसमें काम हमारा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपकी है? ये हमारी है। अच्छा, तो इसमें अली अमीन गंडापुर ने तो मार्क किया है, कोई अहकामात सादिर नहीं किए हैं? अहकामात सादिर नहीं चाहते, ऐसे बोलो जो अहकामात सादिर नहीं होते, मैं फिर उसी के पास जाएंगे ना। अच्छा, गुजर बरादरी को वहाँ के मुकामी अवामी नुमाइंदे कोई लिफ्ट नहीं कराते? नहीं कराता है, नहीं, हम बहुत बड़ी कमजोरी से उधर चल जाता है सर। जो अवामी नुमाइंदे आपसे वोट लेते हैं, लेकिन आपका काम? हमारा काम नहीं हुआ अभी तक, हमारे लिए रोड नहीं दिया जी। रोड एहसान महमूद ने वो हमारे नाम नहीं आया यार, वो अफाद के फंड से हमारे लिए रोड बनाकर अभी उसका एहसान हम मान सकते हैं, अलावा हम एहसान किसी नहीं लेते। और इनके मुताबिक साबिक फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल एहसान महमूद खान ने गुजर बरादरी की जो नागुफ्ता बे सूरत हाल थी उनको पेश नज़र रखते हुए इनको माशरे के दिगर तबकों के बराबर लाने के लिए उन्होंने अपने तरफ से कोशिशें की और आज भी साबिक फोर्स कमांडर को ये याद करते हैं, उनके एहसानात को नहीं भूले हैं। और इस वक्त इनको 10 बेड हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन ये वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई वाज़ेह अहकामात सादिर करने की बजाय इन्होंने मार्क किया है सूबाई यहाँ चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी सेहत को लिखा है, तो मार्क करने से यकीनन इनके मसाइल हल नहीं होते हैं जब तक वाज़ेह अहकामात ना हो। तो अब इनको 10 बेड हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन इस वक्त शायद इनकी तमाम तर जो इन्होंने जूते घिसाए हैं, जो कोशिशें की हैं, वो सारी कोशिशें इनकी रायगा जाती हुई इनको नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम के तवसत से हम महकमा सेहत और सूबाई हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गुजर बरादरी है, चाहे वो ज़िला दयामर समेत किसी भी ज़िले में आबाद है, तो अज़राए करम ये बहुत पसमानदा तबका है, ये बहुत कमज़ोर तबका है, तो इस तबके को नज़रअंदाज न किया जाए। 2018 से 2022 आज अभी तक हमारा कोई भी हल नहीं निकला सर। वज़ीर हो, वज़ीर आला हो, चाहे वज़ीर आज़म हो,
कोई भी आदमी पाकिस्तान का आखिर नुमाइंदा है, शहरी है। नहीं ऐसे बोलते आप गुजर बिरादरी पाकिस्तान से नहीं, दूसरा कोई ज़िला से आया तो हमारे लिए ऐसे लिख कर दो तो मैं उसको ढूंढ कर लें। वज़ीर आज़म का हौस के नीचे मैं जान अपने हलाक कर लेंगे, ये हमारा काम नहीं हुआ था। जी नाजरीन, यकीनन जब सब्र का पैमाना लिबरेज होता है तो लोग जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में कोई भी ऐसा गलत फैसला उनसे हो सकता है। हमने प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित के शहरी समेत मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले शहरों से भी हमने बात की और उनके भी जो मसले मसाइल थे उनको भी हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर से मुल्क को शाद आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।